हेलो, नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है हमारी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में। हम पिछले काफ़ी दिनों से इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत हमने भारत के निर्माण स्वरूप के बारे में देखा, भारत के राज्यों के बारे में देखा, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखा। आज हम भारत की सीमा रेखा के बारे में देखेंगे और भारत की सीमा रेखा के अंतर्गत हम भारत की जलीय सीमा के बारे में देखेंगे। तो भारत की जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा के बारे में आज हम इस टॉपिक में इस क्लास में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम मैप की सहायता से इसे समझेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो कि जलीय सीमा बनाते हैं, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो भारत के जलीय और स्थलीय सीमा दोनों पर स्थित हैं, भारत की जलीय सीमा कितनी है, इन सभी के बारे में हम इस पूरी क्लास में पढ़ेंगे। तो भारत की जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर, जिस पर 9 राज्य स्थित है। भारत की जलीय सीमा कितनी है तो देखते हैं कि भारत की जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर, जो कि भारत की जलीय सीमा। और भारत की जलीय सीमा पर कितने राज्य स्थित हैं तो भारत की जलीय सीमा पर 9 राज्य स्थित हैं। 9 राज्य स्थित हैं। 9 राज्य भारत की जलीय सीमा बनाते हैं। तो भारत की जलीय सीमा कितने हैं तो 6100 या 6100 किलोमीटर भारत की जलीय सीमा है, जिस पर 9 राज्य स्थित है। भारत की जलीय सीमा पर कितने राज्य स्थित हैं तो 9 राज्य। वे 9 राज्य कौन कौन से हैं तो एक बार इन्हें समझने का प्रयास हम करते हैं। तो यह देखिए कि गुजरात आपको नज़र आ रहा है, गुजरात, और जिस प्रकार से यह है गुजरात की जलीय सीमा। फिर नंबर 2 पर महाराष्ट्र के बाद हम देखेंगे यह गोवा के बाद कर्नाटक के बाद केरल, फिर केरल के बाद तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद है पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य भारत की जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। यानी कि भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा पर स्थित हैं। 9 राज्य भारत की जलीय सीमा पर स्थित है। कौन कौन से हैं तो नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 कर्नाटक, नंबर 4 केरल, नंबर 5 गोवा, फिर ये तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8, पश्चिम बंगाल 9। तो इस प्रकार से 9 राज्य हैं जो कि भारत की जलीय सीमा पर स्थित हैं। समझ में आया? लिखते हैं इसके बारे में कि भारत के 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। भारत के 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। कितने राज्य हैं तो 9 राज्य। कौन कौन से हैं आपने देखा कि नंबर फर्स्ट गुजरात, नंबर सेकंड महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र, नंबर 3 पर गोवा, नंबर 4 पर कर्नाटक, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 केरल, नंबर 5 तो केरल, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 6
तमिलनाडु। नंबर 7 आंध्र प्रदेश। नंबर 7 तो आंध्र प्रदेश। नंबर 7 आंध्र प्रदेश। नंबर 8 उड़ीसा। नंबर 7 उड़ीसा। और नंबर 9 पर है पश्चिम बंगाल। नंबर 9 पर पश्चिम पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं भारत के जो कि जलीय सीमा बनाते हैं। भारत के 9 राज्य जो कि जलीय सीमा बनाते हैं। एक बार पुनः हम उस मैप की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं कौन कौन से 9 राज्य हैं। तो देखिए कि पश्चिमी तट पर स्थित 5 राज्य, यह पश्चिमी तट पर स्थित है। कौन कौन से? तो गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यह गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरला। तो 1 2 3 4 और ये गोवा 5। और पूर्वी तट पर है 4 राज्य। कौन कौन से? तो तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। तो इस तट पर है 4, पूर्वी तट पर 4 और पश्चिमी तट पर है 5। तो टोटल कितने राज्य? तो 9 राज्य टोटल है जो कि जलीय सीमा बनाते हैं। 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। अब भारत की कुल जलीय सीमा, भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है? तो भारत की कुल जलीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर, यानी कि द्वीप सहित कुल जलीय सीमा, जिसमें हम द्वीप को भी शामिल करते हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। इन्हें मिलाकर भारत की कुल जलीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर। तो नोट कि द्वीप सहित द्वीप सहित कुल जलीय सीमा, द्वीप सहित भारत की कुल जलीय सीमा, द्वीप सहित भारत की कुल जलीय सीमा कितने हैं? तो 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। तो यदि आपसे पूछा जाए कि द्वीप सहित भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है, तो कितनी है? 7516। कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर भारत की कुल जलीय सीमा है, 7516.6 किलोमीटर। इतना समझ में आया आपको? अब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो यह देखिए, गुजरात, यह गुजरात जो कि सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला राज्य है। कितनी सीमा बनाता है ये? तो 1214.7 किलोमीटर। फिर गुजरात के बाद यह देखें आंध्र प्रदेश, गुजरात के बाद यह आंध्र प्रदेश, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश नंबर 2 पर है जो कि सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है। फिर नंबर 3 पर तमिलनाडु, नंबर 3 पर यह तमिलनाडु जो कि सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है। नंबर 3 पर तमिलनाडु जो कि सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश और नंबर 3 पर है तमिलनाडु। ये 3 राज्य सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं। तो हम लिखते हैं नोट कि सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाले राज्य, सर्वाधिक जलीय
सीमा, सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाले राज्य, बनाने बनाने वाले बनाने वाले राज्य, सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो नंबर फर्स्ट पर है गुजरात। नंबर फर्स्ट पर गुजरात। गुजरात कितनी जलीय सीमा बनाता है? एग्जामिनर पूछ ले तो 1214.7 किलोमीटर, 1214.7 किलोमीटर। ठीक। फिर नंबर सेकंड पर दूसरा ऐसा राज्य जो सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है तो आंध्र प्रदेश। कौन? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य जो सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है। कितनी बनाता है यह? तो 973.7 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है। फिर नंबर 3 पर है तमिलनाडु। नंबर 3 पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु यह 960.90 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है। तो भारत के 3 ऐसे राज्य जो सर्वाधिक जलीय सीमा बनाते हैं। नंबर फर्स्ट पर गुजरात, नंबर सेकंड पर आंध्र प्रदेश और नंबर थर्ड पर है तमिलनाडु। इतना समझ में आया आप सभी को? अब हम आगे चलते हैं कि न्यूनतम सीमा रेखा बनाने वाले भारत के राज्य, न्यूनतम सीमा रेखा बनाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं एक बार। तो न्यूनतम सीमा रेखा बनाने वाले भारत के राज्य हैं गोवा। कौन से हैं? तो गोवा, यह है गोवा। कौन सा? तो यह है गोवा जो कि न्यूनतम सीमा रेखा बनाता है। नंबर फर्स्ट पर गोवा। फिर यह है पश्चिम बंगाल जो कि न्यूनतम सीमा रेखा बनाता है, नंबर सेकंड। और नंबर थर्ड पर है कर्नाटक। नंबर थर्ड पर यह कर्नाटक। नंबर थर्ड पर कर्नाटक। नंबर थर्ड पर कर्नाटक। तो नंबर फर्स्ट पर तो है गोवा, नंबर सेकंड पर पश्चिम बंगाल और नंबर थर्ड पर है कर्नाटक। ये 3 ऐसे राज्य हैं जो कि सबसे कम जलीय सीमा बनाते हैं। तो न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाले राज्य न्यूनतम जलीय सीमा, न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाले राज्य, न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाले राज्य तो फर्स्ट पर है गोवा। गोवा कितनी बनाता है गोवा जलीय सीमा? तो 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर जलीय सीमा बनाता है गोवा। नंबर सेकंड पर है पश्चिम बंगाल। नंबर सेकंड पर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कितनी बनाता है? तो मात्र 157.50 किलोमीटर। और कर्नाटक नंबर 30, कर्नाटक कितनी बनाता है? तो 208 किलोमीटर। तो हमने देखा कि न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गोवा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। यह 3 राज्य न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जलीय सीमा पर स्थित सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के हिसाब से ऐसे राज्य जो जलीय सीमा पर स्थित हैं और सबसे बड़े भी हैं। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं
उनके बारे में देखते हैं एक बार। तो हमने देखा कि जलीय सीमा पर स्थित सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार यह है महाराष्ट्र, यह है महाराष्ट्र और यह है गुजरात, जो कि सबसे बड़े राज्य हैं जो कि जलीय सीमा पर स्थित हैं। तो भारत की जलीय सीमा पर स्थित सबसे बड़े राज्य, याद रखिए क्या कहा है कि जलीय सीमा पर स्थित होने चाहिए, अन्यथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य कौन से हैं? तो ये राजस्थान है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। ठीक, यदि पूछा जाए कि जलीय सीमा पर स्थित सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, तो एक तो महाराष्ट्र और एक गुजरात। समझ में आया इतना? देखते हैं। तो जलीय सीमा पर स्थित भारत के सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जलीय सीमा पर स्थित भारत के बड़े राज्य, जलीय सीमा पर स्थित सबसे बड़े राज्य, जलीय सीमा पर स्थित सबसे बड़े राज्य, जलीय सीमा पर स्थित भारत के सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो क्षेत्रफल के अनुसार जलीय सीमा पर स्थित बड़े राज्य हैं। नंबर फर्स्ट महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र कितनी सीमा बनाते हैं ये? कितना क्षेत्रफल है इनका? तो 103,713 वर्ग किलोमीटर, 103,713 वर्ग किलोमीटर, 103,713 वर्ग किलोमीटर। और नंबर सेकंड पर है गुजरात, नंबर 2 पर गुजरात जो कि जलीय सीमा पर स्थित दूसरा सबसे बड़ा राज्य, 196,024 वर्ग किलोमीटर, 196,024 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। ठीक, तो हमने देखा कि जलीय सीमा पर स्थित भारत के सबसे बड़े राज्य। अब हम देखते हैं जलीय सीमा पर स्थित भारत के सबसे छोटे राज्य कौन से हैं, जिसके लिए हम एक बार समझते हैं मैप की सहायता से। तो जलीय सीमा पर स्थित भारत के सबसे छोटे राज्य कौन से हैं? तो यह हमने देखा कि गोवा जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो ये गोवा और केरल जलीय सीमा पर स्थित भारत के सबसे छोटे राज्य हैं। किस पर? तो जलीय सीमा पर स्थित। तो जलीय सीमा पर स्थित छोटे राज्य, जलीय सीमा पर स्थित छोटे राज्य कौन कौन से हैं? जलीय सीमा पर स्थित छोटे राज्य, तो नंबर फर्स्ट पर है गोवा। नंबर फर्स्ट पर गोवा का क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर, 3702 वर्ग किलोमीटर। और सेकंड पर है केरल का क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर, 38,863 वर्ग किलोमीटर। इतना समझ में आया आपको? अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि ऐसे राज्य जो जल व स्थल दोनों सीमा बनाते हैं। भारत के ऐसे राज्य जो जलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। तो ऐसे राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जलीय सीमा व स्थलीय सीमा बनाने वाले भारत के राज्य
इनके बारे में अब हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर यह गुजरात, यह है गुजरात, यह है गुजरात जो कि यहाँ से जलीय सीमा बनाता है और यहाँ से यह है पाकिस्तान जिसके साथ स्थलीय सीमा बनाता है। तो यह इधर से समुद्र के साथ और यह इधर से पाकिस्तान के साथ गुजरात जलीय सीमा बनाता है। फिर इधर देखिए पश्चिम बंगाल, यह है पश्चिम बंगाल, यह है पश्चिम बंगाल, यह पश्चिम बंगाल इधर से बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है और इधर बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा रेखा बनाता है। इधर है बंगाल की खाड़ी और यह है बांग्लादेश जिसके साथ सीमा रेखा बनाता है और ये अरब सागर, यह है अरब सागर जिसके साथ यह सीमा रेखा बनाता है और इधर है पाकिस्तान, इधर है पाकिस्तान जिसके साथ यह सीमा रेखा बनाता है। तो गुजरात और पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा व स्थलीय सीमा दोनों सीमाएं बनाते हैं। तो लिखते हैं नोट। तो भारत के दो राज्य जो कि जल व स्थल दोनों सीमा बनाते हैं। कितने राज्य हैं? तो दो राज्य, भारत के दो राज्य जो जल व स्थल, जो जल व स्थल दोनों सीमा बनाते हैं। जल व स्थल दोनों सीमा बनाते हैं, दोनों सीमा बनाते हैं। जल व स्थल जो है दोनों सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो फर्स्ट गुजरात, फर्स्ट कौन सा है? तो गुजरात और पश्चिम बंगाल, गुजरात व पश्चिम बंगाल, यह दो राज्य जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों सीमाएं बनाते हैं। तो भारत के दो राज्य जो जल व स्थल दोनों सीमा बनाते हैं कौन कौन से? तो गुजरात व पश्चिम बंगाल। समझ में आया इतना? अर्थात यह दो राज्य जल व स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के टोटल 9 राज्य जो कि जलीय सीमा बनाते हैं। तो 7 राज्य ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जलीय सीमा बनाते हैं। कितने राज्य? तो 7 राज्य जो कि केवल जलीय सीमा बनाते हैं। तो कितने राज्य ऐसे हुए जो कि जलीय सीमा बनाते हैं? तो केवल 7 राज्य, भारत के 7 राज्य, सिर्फ भारत के 7 राज्य सिर्फ जलीय सीमा बनाते हैं। कितने? तो 7 राज्य सिर्फ जलीय सीमा बनाते हैं। भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जो कि केवल जलीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? आपको पता ही है कि 9 राज्य ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा बनाते हैं और 9 में से 2 राज्य ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। तो 7 राज्य ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जलीय सीमा बनाते हैं। एक बार उनको भी दिखाता हूँ मैं आपको, मैप की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो यह गुजरात, यह है गुजरात, गुजरात जलीय सीमा भी बनाता है और स्थलीय सीमा भी। यह है पश्चिम बंगाल जो कि जलीय सीमा बनाता है और स्थलीय सीमा भी। तो 7 राज्य कौन कौन से हैं जो कि केवल जलीय सीमा बनाते हैं? यह है महाराष्ट्र, फिर नंबर 2 गोवा, नंबर 3 कर्नाटक, नंबर 4 केरल, नंबर 5 तमिलनाडु, नंबर 6 आंध्र प्रदेश, नंबर 7 उड़ीसा। तो ये 7 राज्य ऐसे हैं जो केवल जलीय सीमा बनाते हैं। इतना समझ में आया आपको? अब हम देखते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य के बारे में देखते हैं हम। तो यह है हमारा तमिलनाडु राज्य।
कहाँ है? तो यह तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य ऐसा राज्य है, तमिलनाडु राज्य तो यह ऐसा राज्य है जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। इधर यह बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, इधर यह अरब सागर से घिरा हुआ है और नीचे हिंद महासागर, नीचे यह इस प्रकार से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। हिंद महासागर, हिंद महासागर तो नीचे यह हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इधर बंगाल की खाड़ी से, इधर अरब सागर से और इधर नीचे हिंद महासागर से। तो तमिलनाडु 3 ओर से जल से घिरा राज्य है, 3 ओर से जल से घिरा राज्य है। कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक, तो तमिलनाडु, तमिलनाडु जो है तीनों ओर से, तीनों ओर से जल से घिरा, जल से घिरा, तमिलनाडु 3 ओर से जल से घिरा राज्य है। तमिलनाडु 3 ओर से जल से घिरा राज्य है। अब हम दोबारा एक बार पुनः पूरा रिवीजन करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब आज हमने पढ़ा भारत की जलीय सीमा के बारे में। हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत की जलीय सीमा के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। भारत की जलीय सीमा कितनी है? तो भारत की जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर भारत की जलीय सीमा है। और भारत की जलीय सीमा पर स्थित राज्य कौन से हैं? तो 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत की जलीय सीमा पर स्थित हैं। कौन कौन से हैं भारत के 9 राज्य ऐसे? तो हमने देखा कि गुजरात, गुजरात के बाद हमने देखा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद हमने देखा गोवा, गोवा के बाद हमने देखा कर्नाटक, कर्नाटक के बाद हमने देखा केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो भारत के 9 राज्य जो कि जलीय सीमा पर स्थित है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो यह 9 राज्य हैं जो कि भारत की जलीय सीमा पर स्थित हैं। फिर हमने देखा तो भारत के 9 राज्य जो कि जलीय सीमा बनाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यह 9 राज्य हैं जो कि जलीय सीमा बनाते हैं। फिर हमने देखा कि द्वीप सहित भारत की जलीय सीमा, द्वीप सहित भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है? द्वीप सहित भारत की कुल जलीय सीमा है 7516 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर भारत की कुल जलीय सीमा है। भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर। फिर हमने देखा कि सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं जो कि भारत की सर्वाधिक जलीय सीमा बनाते हैं? तो गुजरात कितनी सीमा बनाता है? तो 1214.7 किलोमीटर। फिर हमने देखा दूसरा ऐसा राज्य जो सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है तो आंध्र प्रदेश, कितनी? तो 973.7 किलोमीटर। फिर हमने देखा कि तमिलनाडु 960.90 किलोमीटर सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं जो कि सर्वाधिक जलीय सीमा बनाते हैं। तो सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाले भारत के राज्य, सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाले भारत के राज्य यह है गुजरात, गुजरात जो कि सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है। गुजरात
और नंबर सेकंड पर है आंध्र प्रदेश। गुजरात, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है तमिलनाडु। यह 3 ऐसे राज्य हैं जो कि सर्वाधिक जलीय सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं। उसके बाद हमने देखा न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाले राज्य। न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाले राज्यों के बारे में हमने देखा। तो न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाले भारत के राज्य हैं गोवा, जो कि 106 किलोमीटर सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल, जो कि 157.50 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है। तो गोवा व पश्चिम बंगाल न्यूनतम सीमा बनाने वाले भारत के राज्य हैं। कौन कौन से हैं? एक बार पुनः मैप में हम जानते हैं। तो गोवा व कर्नाटक न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो गोवा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। गोवा, कर्नाटक, तो यह है गोवा जो कि न्यूनतम सीमा रेखा बनाता है। तो गोवा के बाद फिर यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद है कर्नाटक। तो गोवा, कर्नाटक व पश्चिम बंगाल न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाले भारत के राज्य हैं। तो न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाले राज्य गोवा, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद है कर्नाटक, जो कि 208 किलोमीटर जलीय सीमा बनाता है। उसके बाद हमने देखा कि क्षेत्रफल के अनुसार जलीय सीमा पर स्थित भारत के राज्य। क्षेत्रफल के अनुसार जलीय सीमा पर स्थित भारत के सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, जिसका क्षेत्रफल है 307,713 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हमने देखा गुजरात, जिसका क्षेत्रफल है 196,024 वर्ग किलोमीटर। तो ये 2 ऐसे राज्य हैं जो कि जलीय सीमा पर स्थित भारत के सबसे बड़े राज्य हैं। जलीय सीमा पर स्थित भारत के सबसे बड़े राज्य। एक बार हम पुनः मैप से समझने का प्रयास करते हैं। जलीय सीमा पर स्थित भारत के सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो यह है महाराष्ट्र और गुजरात जलीय सीमा पर स्थित भारत के सबसे बड़े राज्य। गुजरात और महाराष्ट्र जलीय सीमा पर स्थित भारत के सबसे बड़े राज्य। फिर हमने देखा कि जलीय सीमा पर स्थित सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं? तो गोवा और केरल सबसे छोटे राज्य हैं जो कि जलीय सीमा पर स्थित है। उसके पश्चात हमने देखा कि 2 राज्य जो कि जल व स्थल सीमा दोनों सीमा बनाते हैं। भारत के ऐसे 2 राज्य जो जल व स्थल दोनों ही सीमा बनाते हैं कौन कौन से हैं? तो गुजरात और पश्चिम बंगाल। गुजरात व पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य जो कि जलीय सीमा और स्थलीय सीमा बनाते हैं। अर्थात भारत के 7 ऐसे राज्य हैं। कितने? तो 7 ऐसे राज्य हैं जो सिर्फ और सिर्फ जलीय सीमा बनाते हैं। 7 ऐसे राज्य जो कि क्या है? जलीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? आपको पता ही है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यह राज्य केवल जलीय सीमा बनाते हैं। उसके पश्चात हमने देखा कि तमिलनाडु तीनों ओर से जल से घिरा राज्य है। आपसे पूछे जाए कि ऐसा राज्य जो कि तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है तो वह है तमिलनाडु राज्य। तो अपेक्षा करता हूँ कि आपको यह पूरी क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हम आपके कमेंट का आंसर भी देंगे। और फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा से भी देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम आपसे मिलते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।